नमो नमः प्यारे बच्चों। आज मैं एक बार फिर से कर्तृपद एवं क्रियापद आपको समझाने जा रही हूँ, जो कि ऐसे वाक्य जो आपको कठिन लगते हैं उनका मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दूंगी और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि कैसे आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें कुछ नियम होते हैं, मैं बहुत नियम की तरफ ना जा कर के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्तृपद, पद का मतलब होता है शब्द, और कर्तृ होता है जो करने वाला है, अर्थात क्रिया को जो करने वाला है वही होता है कर्तृपद। अब क्रियापद आप जानते ही हैं कि ऐसा पद, ऐसा शब्द जिसमें क्रिया का होना पाया जा रहा हो वो होता है क्रियापद। तो आगे चलते हैं, हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इसको ज़्यादातर बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये इसमें री की मात्रा है नीचे, तो इसको कर्तृपद पढ़ते हैं, ना कि कर्तृपद। कुछ लोग कर्तृपद पढ़ते हैं, वो सही नहीं है। ये कर्तृपद एवं क्रियापद। तो चलिए आगे कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। ये ज़्यादातर क्लास 8th के बुक से मैंने जो है लिया हुआ है सेंटेंस, लेकिन किसी भी क्लास के बच्चे अगर इसको देखेंगे तो उनको आसानी से समझ में आएगा कि कर्तृपद और क्रियापद क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस है, यदि त्वम माम न आह्वयसि। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, ये एक सेंटेंस है। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, ये आपके विलस्यमाणी न कदापि में श्रुता से लिया गया है ये सेंटेंस। तो यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, इस वाक्य में अब पूछा जा रहा है अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है। अब तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया है आह्वयसि, बुलाने की क्रिया है। अगर हम इसमें प्रश्न करें कि कौन बुलाएगा, तो क्या होगा? त्वम, जो त्वम सेंटेंस है, बुलाने की क्रिया किससे संबंधित है? त्वम से। बुलाएगा कौन? त्वम। त्वम जो शब्द है वही बुलाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि माम ना आवस, मुझे नहीं बुलाओगी। सेंटेंस का क्या अर्थ है? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, लेकिन बुलाना जो है वो कौन बुला रहा है? त्वम। त्वम जो शब्द है वही तो आवाज़ देगा, वही बुलाएगा। और एक और भी समझने का है कि ये आह्वयसि जो क्रिया है ये मध्यम पुरुष एक वचन की है। तो जब ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो कर्ता भी आपका क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। और मैं समझती हूँ बच्चों कि आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष ये अच्छी तरीके से जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ। अगर हम किसी का नाम लेके बोलें राम, श्याम, या फिर बोलें वह, वे सब, तो ये किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में। और त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात तुम दोनों, तुम सब, ये जो क्रिया है ये मध्यम पुरुष की, ये कर्ता जो है ये मध्यम पुरुष का होता है। और ये क्रिया आपने देखा होगा, पठति पठता पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि पठता पठत मध्यम पुरुष होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आह्वयसि है, आह्वयसि, तो क्या हुआ? मध्यम पुरुष एक वचन, और कर्ता भी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का। तो आप ऐसे भी ग्रामर पोर्शन से इस तरह से समझ सकते हैं, और नहीं तो आप उसके साथ क्या या कौन लगाएं और आपको आंसर मिल जाएगा कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक बार हम फिर से देखेंगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो तुम बुलाओगी ना। अगर हम कहें कौन बुलाएगा, तो जो त्वम शब्द है यही इस क्रिया को करेगा, इसलिए ये क्रिया है और ये है कर्ता। चलिए अगले सेंटेंस में हम समझते हैं। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। ये भी उसी चैप्टर से है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें हम कहें कि करोमि, करोमि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। हम ऐसा पूछ सकते हैं कि जो करोमि शब्द है इसका ये क्रियापद है,
इसका कर्तृपद क्या होगा? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये उत्तम पुरुष है। करोमि, पठामि, खादामि, मतलब जो अपने लिए क्रिया यूज होती है। जैसे मैं खाता हूँ तो अहम खादामि, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि। तो उसी तरह करोमि, करता हूँ, ये क्या है? उत्तम पुरुष की क्रिया है। और देखिए उत्तम पुरुष कौन है? अहम। अहम हमेशा उत्तम पुरुष होता है। अहम, इसमें दो शब्द हैं, तद धन अहम। अलग अलग लिखेंगे तो दा के नीचे हलंत लगाएंगे, तद और अहम लिखेंगे। तो अहम जो शब्द है यही इसका कर्ता है। हमेशा जो है कर्ता के हिसाब से ही क्रिया होती है। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से आप समझ लीजिए अच्छे से कि देखिए जब कह रहा है तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। आह्वान करना मतलब बुलाना होता है। तो यहाँ भी बुलाने की क्रिया थी। ये देखिए यहाँ पे तो ये जो क्रिया करोमि जो क्रिया है ये हो जाएगी अहम के साथ, और अहम हो जाएगा कर्ता, और ये हो जाएगी क्रिया। अब देखिए अगला सेंटेंस, सर्व स्वार्थम समीहते। अब ये एक सेंटेंस है। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, या अपने स्वार्थ की इच्छा करते हैं, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। सभी अपने स्वार्थ की इच्छा करते हैं। अब देखिए कह रहा है अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या है? इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो इसमें तो इजी है, दिख ही रहा है। सभी, सभी जो शब्द है, सभी अपने स्वार्थ की इच्छा करते हैं। समीहते, इच्छा करना, चाहना, किस इसका कर्तृपद क्या हो गया? सर्वः। सभी चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम पूछें कौन चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सभी चाह रहे हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। और क्रियापद आप जान ही रहे हैं, समीहते, इसमें क्रियापद हो जाएगा। अब चलिए अगला सेंटेंस, का वार्ता माम अपि विज्ञापय। ये आपके कंटके नैव कंटकम चैप्टर से है। का वार्ता, क्या बात है? जब लोमड़ी आकर पूछती है कि क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अब एक बार में देखने के बाद तो आपको लग रहा है कि विज्ञापय इसमें क्रियापद है, और जो है हो जाएगा माम कर्तृपद। मुझे भी बताओ, बताना क्रिया हो गया और करने वाला क्या हो जाएगा? कर्तृपद। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है? जो माम है ये क्या है? उत्तम पुरुष है। जो आपका ये माम शब्द है ये उत्तम पुरुष है। और विज्ञापय जो ये क्रिया है, विज्ञापय जो क्रिया है ये है आपके मध्यम पुरुष की। तो इससे मैच ही नहीं हो रहा। भाई अगर आप देखें कि मुझे भी बताओ, वो किसी से कह रही है, लोमड़ी किसी से कह रही है कि मुझे भी बताओ। अब क्योंकि वो बताओ वाली क्रिया खुद नहीं कर रही है, वो किसी से पूछ रही है, किसी से कह रही है कि मुझे भी बताओ, तो बताओ की क्रिया जो है वो तो कोई और करेगा। तो जब ये मध्यम पुरुष है तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा? त्वम। जबकि यहाँ त्वम दिया नहीं गया है, ये आपके हायर लेवल का, इसीलिए आपसे ये चैप्टर में कभी पूछा नहीं गया है इससे कर्ता कि कर्ता कौन है, कर्तृपद क्या है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कर्तृपद दिया नहीं गया है और छोटे क्लास के बच्चे इसको नहीं समझ सकते। ये 9th-10th में रहता है। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। तो अगर इसमें कर्तृपद पूछा जाए तो इसका कर्तृपद होगा त्वम, क्योंकि विज्ञापय मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसका कर्ता होगा त्वम। अगर आप सेंटेंस के हिसाब से देखें, का वार्ता, क्या बात है, तुम मुझे भी बताओ, ऐसा सही सेंटेंस होना चाहिए। अगर किसी का नाम या आप किसी के नाम लेके पूछेंगे कि क्या बात है भाई मोहन, मुझे भी बताओ क्या बात है, तो इस तरह का अगर सेंटेंस बनता है तब तो कर्ता आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे कर्ता है नहीं, ये इनडायरेक्ट रूप में कर्ता छिपा हुआ है। तो इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा? त्वम।
आप ऐसे लिख सकते हैं त्वम, ये हलंत लगा के। माफ़ कीजिएगा, क्लियर नहीं है, पेन थोड़ा ठीक से नहीं चल रही। तो का वार्ता मामपि विज्ञापय, ये जो बड़े क्लास के बच्चे हैं आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब लेकिन इस सेंटेंस में तो यहाँ क्या पूछ रहा है, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, क्रियापद पूछ रहा है। तो क्रियापद तो आप जानते ही हैं कि विज्ञापय जो है ये आपकी क्रियापद है। अब थोड़ा सा इसमें सेंटेंस और पूछा है कि क्रियापद परिचयम अपि लिखत। क्रियापद परिचय लिखने का मतलब है कि ये तो है क्रियापद और इसी का आपको परिचय लिखना है कि ये किस वचन और किस पुरुष की क्रिया है और इसमें कौन सी मूल धातु है। तो देखिए वी है, वी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ज्ञा धातु है, ज्ञा जानना, बताना, ठीक है, जानना। और जो ये क्रिया है ये है मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की। तो चलिए आगे, ये इसका हो गया, इस क्रिया का आपका हो गया पद परिचय। इस तरह से पद परिचय लिखते हैं। अब चलिए 5वें नंबर पे हम देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अब इसका पहले अर्थ समझते हैं। ये सप्तभगिन्या चैप्टर से है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम मतलब सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के आधार पर, साम्याद समानता के कारण, इमानी इन्हें, उक्तोपाधिना उक्त उपाधिना मतलब उक्त उपाधि, प्रथितानि दी गई। अब उपाधि का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी को स्पेशल नेम देना। तो इस सप्तभगिन्या जो चैप्टर है, सप्तभगिन्या जो नाम दिया गया है वो उन राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद, समानता के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण इन्हें उक्त उपाधि, जो उक्त उपाधि है सप्तभगिन्या जो नाम है वो प्रथितानि दी गई है, दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि अस्मिन वाक्य सॉरी पेन चल नहीं रही है, ये आप समझ जाइए। अस्मिन वाक्य प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जो प्रथितानि है इस अब कहा जा रहा है इस वाक्य में प्रथितानि जो है उस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब अगर अभी देखें, आप पूरा सेंटेंस ये छोड़ दीजिए, समझिए कि इमानी इन्हें उक्त उपाधि दी गई है। तो हम कहें कि किन्हें दी गई है, प्रथितानि जो है, तो ये आंसर क्या आएगा, इन्हें। इनकी जगह पर अगर लिखा होता राज्यानि तो ये भी कर्तृपद यही होते। इमानी जो आपका है ये हो गया आपका कर्तृपद। अब आप इस क्रिया से भी लगा सकते हैं कि देखिए ये बहुवचन में क्रिया है और यहाँ पे इमानी इन्हें दिया गया है, प्रथितानि लिखा गया, दिया गया, उक्त उपाधि दी गई, तो किन्हें दी गई, इन्हें दी गई, राज्यों को दी गई, इमानी इन्हें दी गई। तो कर्तृपद आपका क्या हो जाएगा, इमानी। अगर इसकी जगह पे राज्यानि होता तो राज्यानि हो जाता। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला देखिए 6 नंबर, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। इन सभी राज्यों का पुनः संगठन किया गया। तो क्या किया गया, संगठन किया गया। अब आप देखें विहितम और वैसे ही क्या है संगठनम। इन सभी राज्यों का पुनः संगठन किया गया। तो अब कहा जा रहा है अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य, इसमें बता ही दिया गया कि जो संगठन है वो आपका कर्तृपद है। तो संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, क्रियापद पूछ रहा है। तो क्रियापद तो आसान ही है, ये है विहितम। क्रियापद अक्सर वाक्य के सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनमें अक्सर लास्ट में ही आता है, लेकिन कभी कभी ये बीच में भी दे सकते हैं। क्रिया लास्ट में लिखने का कोई नियम नहीं है। कभी कभी आप देखिए अस्थि से ही शुरू होता है सेंटेंस कई चैप्टर में। तो अस्थि
पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर लास्ट में ही क्रियाएं लिखी जाती हैं। तो ये हो गई आपकी क्रियापद, इसमें पूछा गया था। अब अगले में देखिए, क्षेत्र परिमाणय, क्षेत्र परिमाणय इमानी लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण के द्वारा ये इमानी मतलब ये, लघूनि छोटे, वर्तन्ते हैं। अब पूछा जा रहा है कि वाक्यात, अभी वाक्यात दे दिया गया या अस्मिन वाक्य दिया जाए तो एक ही चीज़ है, वाक्यात मतलब वाक्य से। सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। कहा जा रहा है कि इस वाक्य से, जो ये क्षेत्र परिमाणय इमानी लघूनि वर्तन्ते वाक्य है, इस वाक्य से सन्ति इति क्रियापद का, जो ये सन्ति है, इस क्रियापद का समानार्थक पद या समानार्थक शब्द चित्वा मतलब चुन करके लिखो। अब देखना ये है बच्चों, देखो ये पूरा घुमा दिया गया, सन्ति अलग से क्रिया दे दी गई और कहा गया कि जो सन्ति शब्द है इसका समानार्थी इसी सेंटेंस में है और आपको वो ढूंढ के लिखना है कि क्या है। तो सन्ति क्या है? क्रियापद है, और इसमें क्रियापद क्या है? वर्तन्ते हैं। सन्ति का भी मतलब होता है हैं, वर्तन्ते का भी मतलब होता है हैं। एक बार मैं मिटा दूं सारा, नहीं तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, सन्ति मतलब होता है हैं, सन्ति का अर्थ होता है हैं, और वर्तन्ते का मतलब भी होता है हैं। वही आपसे पूछा गया कि इस क्रियापद का समानार्थक पद चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुन करके लिखिए। तो यहाँ पे था वर्तन्ते, और वर्तन्ते ही इसका समानार्थी शब्द है। अब इधर देखिए, इदम चित्रम, अगला सेंटेंस, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब कर्तृपद क्या है, इस अब आपको सेंटेंस ध्यान से समझना है। इदम चित्रम, यह चित्र, पाठशालायाः वर्तते, पाठशाला का है। अब पूछा जाए कि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चित्र है। अगर ये पूछा जाए कि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चित्र है। पाठशाला नहीं है, पाठशाला का चित्र है। बच्चे ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लिखा है पाठशाला का चित्र है, तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तते है। देखिए यहाँ पे वर्तन्ते था, वर्तन्ते बहुवचन में हैं, इसका मतलब होता है बहुत सारी कोई चीज़ें हैं, और ये होता है। इसका अगर समानार्थी हम देखें तो क्या होता है? अस्ति है। वर्तते का मतलब है। अब इदम चित्रम, अगर हम इसका कर्तृपद पूछें, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इति क्रियापदस्य, वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या है? वर्तते जो क्रिया है उसका कर्तृपद क्या है? तो कर्तृपद क्या हो जाएगा? चित्रम। पाठशाला नहीं होगा, क्योंकि पाठशाला का चित्र है, पाठशाला नहीं है। और है कह रहा है, तो है क्या है? चित्र है। आप पूछें कि क्या है, तो आंसर क्या आएगा? कि चित्र है, पाठशाला नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि यहाँ पर आपको कर्तृपद और क्रियापद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बार जब मुझे लगेगा कि कुछ नए सेंटेंस हैं आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैं फिर से एक बार आपको कुछ सेंटेंस अलग अलग बता दूँगी। अभी के लिए धन्यवाद।